हेलो एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सितंबर 2020 का रीडिंग। किस तरह से आपकी लाइफ के इवेंट्स होने वाले हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आगे बढ़ते हैं इस सीक्वेंस में। आपका जो पहला ही कार्ड है, जो कि आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड है, ये कार्ड बात करता है प्योरिटी की। प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी इन योर डिसीजंस। किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी को गलत तरीके से ब्लेम मत करिए, अपने दिल की सच्चाई बनाकर रखिए और झूठ कपट इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये आपका थीम ऑफ द मंथ है, यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो लाइफ थोड़ी सी ईजी रहेगी, आपकी लाइफ में थोड़ी प्योरिटी बनी रहेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और लाइफ ईजी, थोड़ा स्मूथ भी बनी रहेगी आपके लिए। दिस इज़ फॉर एरीज। पहले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पहला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है आपकी लाइफ के लिए, और देखते हैं किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। सो जो पहला ही वीक है एरीज, मुझे लगता है वहाँ पर आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको ब्लेस करने वाले हैं। कैसे कि जो चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, यानी कि आप करना नहीं चाहते होंगे उन्हें, लेकिन वो अचानक आपकी लाइफ में हो जाएंगे और उनके जो आउटकम्स रहेंगे वो बहुत बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि वो होना नहीं चाहिए था आपकी लाइफ में। तो शायद ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी इंसान को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ज़बरदस्ती किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पड़े हुए हैं लाइफ में जो आपकी नहीं है, या आप उसके लिए नहीं बने हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब वो चीज़ आपके हाथ से जाएगी, आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और ये मान लेंगे कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा आगे वो भी अच्छे के लिए होगा। तो ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ में बैलेंस करके दिखा के देखे जाएगा लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ को बैलेंस आउट कर जाएगा ये, ओके। इन्हीं वाइब्रेशंस के साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो मुझे लगता है आप थोड़ा टाइम तो बोर्डम फील होगा, थोड़ा टाइम थोड़ा बर्डन भी फील होगा हार्ट पे, माइंड पे, लेकिन आप वक्त के साथ, यानी कि अगले हफ्ते के आने के साथ अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लेंगे। अब स्टेबिलिटी किस तरह की है, जब पहले हफ्ते की वाइब्रेशंस के साथ आप दूसरे हफ्ते में मूव करते हैं, वहाँ पर ना आप बहुत फोकस हो जाते हैं। फोकस किस चीज़ पे हो जाते हैं? मनी। यू आर मटीरियलिस्टिकली फोकस्ड ऑन मनी राइट नाउ। करियर मेकिंग पर फोकस करेंगे और पैसे कमाने पर फोकस करेंगे। अपने आप को एक बेहतर इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हफ्ते का झटका आपको फोकस कर जाएगा आपके करियर पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे और आपकी आगे की डिसीजन मेकिंग के। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करने की कोशिश ना करें, और ऐसा ना करें क्योंकि ये आपको इम्पैक्ट कर सकती है। बिकॉज ये कोई ऐसे भरोसेमंद इंसान होंगे जिनको आपने अपनी लाइफ की बागडोर दे दी होगी, और लेकिन ये बागडोर संभालने के लायक नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग भी कई बार आपको धोखा दे जाते हैं। तो बिट्रेयल इज़ देयर ऑन योर कार्ड्स, धोखा है आपके कार्ड्स में। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा संभल कर चलिए। उसके अलावा आपकी डिज़ायर ऑफ स्टेबिलिटी भी आपको धोखा दे सकती है। तो आप, कई बार होता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है लाइफ में, प्यार चाहिए होता है लाइफ के अंदर, और अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आप गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरह की वाइब्रेशंस मुझे सेकंड वीक में आपके लिए नज़र आती हैं एरीज। अपने आप को बचा कर रखिए। इस तरह के वाइब्रेशंस पर जितना कम आप फोकस करेंगे, जितना अपने ऊपर फोकस रहेंगे, सो मैं आपको कहूँगी कि बी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। सेल्फिश हो जाइए अपने बारे में दूसरे हफ्ते में, क्योंकि पहले हफ्ते के लेसन्स अभी पूरी तरह से आपने सीखे नहीं हैं। तो बेहतर ये है कि पहले उन लेसन्स को सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़िए। थर्ड वीक आपकी लाइफ के अंदर कुछ डिज़ायर्स लेकर आ रहा है। डिज़ायर्स किस तरह की? मुझे ऐसा लगता है कि आप अब ऐसा फील करते हैं कि काश मुझे काम ना करना पड़े और अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता रहे। तो आराम की जो लाइफ है उस पर आप थोड़ा फोकस करेंगे। आपको लगेगा कि लाइफ कुछ बेहतरीन सी होती जाए, बिना मेहनत किए ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएं। इस तरह के आपके कार्ड्स के वाइब्रेशन है। उसके अलावा लग्जरी में लाइफ के किसी, एक तो क्रेविंग आती है, डिज़ायर आती है, दूसरा कुछ लोग इस तरह की लाइफ भी जीना चाहेंगे जो कि किसी और के भरोसे पे होती है। तो लग्जरी की चाह जो है आप किसी और के भरोसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो किसी नए प्रपोजल को, किसी रिलेशनशिप में आप शायद उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, या फिर कोई अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। तो लोगों को इवैल्यूएट कीजिएगा और तभी उन्हें अपनी लाइफ में एंट्री दीजिएगा, आने दीजिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केयरफुल रहें हमेशा कि आप किसको अपनी लाइफ का एक्सेस दे रहे हैं, ओके। फोर्थ वीक लाइफ में आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बना जाएगा। स्पिरिचुअल इस तरह से कि आपका भगवान के दर्शन करना, भगवान से मिलना, भगवान की इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ना, और ये कहते हैं ना कि हर मुश्किल का जो
जो सॉल्यूशन है वो भगवान के पास होता है। तो आपका फोकस कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि आप जो मतलब आपको अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान की शरण में जाकर मिलेगा। तो आप थोड़े से ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे इस मंथ में, ऐसा भी नज़र आता है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करेंगे जो आपकी नहीं है। यानी कि कुछ लोग शायद अपनी रिश्ते से बाहर किसी तरह के रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश करेंगे। अब इसकी वजह ये नहीं होगी कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है इसलिए आप बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं, नहीं। इसकी वजह ये है कि आपको जस्ट फॉर एडवेंचर, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर पैशन आप शायद एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बोलूँगी कि ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप्स के जो आउटकम होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो और इनके आउटकम्स कभी मेरे सामने तो अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं उनके आउटकम्स बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं होते हैं हाल तो, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। उसके अलावा ये जो बिट्रेयल कार्ड आपकी लाइफ में आए इसको भी फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों यहाँ पर आया बिट्रेयल, किस बिट्रेयल के बारे में बात करता है। जिस बिट्रेयल के बारे में मैंने आपसे बात की, जिस बिट्रेयल के बारे में मैंने आपसे बोला कि बिट्रेयल आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो फाइनेंशियल बिट्रेयल ज़्यादा है और किसी महिला के द्वारा दिया गया फाइनेंशियल बिट्रेयल हो सकता है। अपने पैसों को जमा करके रखिए, किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। ये इंसान थोड़ा ट्रिक्स्टर की तरह आएंगे लाइफ में, तो ये दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं वाले जो लोग होते हैं ना, ये उस तरह की पर्सनैलिटी रखने वाली महिला हैं जो आपकी लाइफ में हो सकती हैं और ये आपका फ़ायदा उठा सकती हैं फाइनेंशियली, तो और ये धोखा भी दे सकती हैं आपको। तो थोड़ा सा संभल कर रखिए अपने आप को और अपने फाइनेंसेस को, ये ज़रूरी है। उसके अलावा जिस तरह के रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप्स भी किस तरह के हैं वो भी समझ लेते हैं। इस तरह का जो रिलेशनशिप है, या आप, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप के अलावा भी आप किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ नया जॉब, नया बिजनेस जिसके बारे में आप प्लान करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा आप इंट्रोवर्ट हैं, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा आप अभी खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो भी प्लानिंग स्टेज पर है, प्रोफेशनल प्लानिंग दिखती है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो दिमाग से जुड़ी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो ये वर्क रिलेटेड मुझे ज़्यादा लगता है। इवेंट आपका प्लानिंग स्टेज पर है, प्लान कर रहे हैं, आप कुछ नया प्लान करना चाहते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, आगे बढ़कर देखना चाहते हैं कि अगर मैं प्लान करता हूँ लाइफ में तो उसके आउटकम्स कैसे होंगे। लेकिन अभी थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे, आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे सितंबर में, यहाँ एग्जीक्यूशन कार्ड्स नहीं आते हैं। और मुझे लगता है कि ये एकदम कंप्लीट रिवर्स सिचुएशन है। तो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जहां आप पीछे की चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। उसके अलावा अगर आप मुझसे ये पूछें कि ओवरऑल किस तरह की वाइब्रेशंस हैं, क्या किसी तरह का लॉस है, तो गुड थिंग इन कार्ड्स की ये है और इस मंथ के कार्ड्स की ये है कि मुझे कहीं पर लॉस नज़र नहीं आता है आपके लिए। मैं आपके लिए एक और मैसेज लेना चाहूँगी यहाँ एंजल से और देखना चाहूँगी कि आपको एक्चुअली क्या मैसेज वो देना चाहते हैं एरीज इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। कोई नया प्रपोज़ल भी आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोई ऐसा प्रपोज़ल आएगा जो फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे वो इंसान, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में किसी तीसरे इंसान की दखल भी हो सकती है, कोई तीसरे इंसान, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कहूँगी इन रिलेशनशिप्स के आउटकम बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। आपके लिए जो मैसेज आया है एंजल्स का वो है फेथ एंड प्योरिटी। इन दो मैसेजेस को अगर हम कंबाइन करते हैं, आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड जो आया था और आपका जो एंजल मैसेज आया है उसको भी, एंजल्स आपको कहते हैं कि फेथ बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, बहुत ही क्वालिटेटिव चीज़ होती है, और अगर आप अपना विश्वास बना कर रखें उस हायर सेल्फ में, उस भगवान में, स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ हैं उनमें, तो फिर आपको उसके बहुत फ़ायदे होंगे। और प्लस आपको आपके अंदर एक एनर्जी है जिसे वाइल्ड एनर्जी कहते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। तो मैं आपको फिर से कहूँगी उस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने बेटरमेंट के लिए करें, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में जाकर ना पड़ जाएं जहाँ से आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ओके, और अपनी पूरी जो एंटायर इंटेंशंस हैं आपकी, अगर आप कुछ दिल से चाहते हैं तो उसे भगवान से मांगने में सितंबर में लगा दीजिए, क्योंकि आपकी जो विशेज़ हैं वो इस मंथ में ग्रांट हो सकती हैं, आपको मिल सकती हैं, आपको पूरी हो सकती हैं। तो प्योरिटी बना कर रखिए दिल के अंदर, फेथ बना कर रखिए भगवान के अंदर, क्योंकि आपका फेथ कार्ड भी आता है यहाँ पे, सो इट टॉक्स अबाउट फेथ।
और आगे बढ़िए लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ। और यही आपका मंथ जो है बात करता है इस बारे में। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगी वो है डर को पीछे छोड़कर आज़ादी की तरफ जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि सितंबर आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। कुछ नया स्टार्ट मत कीजिएगा, प्लानिंग कर सकते हैं बट स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आउटकम बहुत ग्रेट नहीं होंगे। तो होल्ड ऑन टू योर डिसीजंस अगर कुछ प्लान कर रहे हैं आप सितंबर में, और उसको पोस्टपोन करिए अक्टूबर के लिए, ताकि वहाँ तक जाते जाते आप लाइफ थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएँ और उनको मटीरियलाइज कर पाएँ अपने प्लान्स को। कोई एग्रेशन कार्ड्स नहीं है, तो किसी तरह का एग्रेशन आप फेस नहीं करेंगे। एंगर आपका कंट्रोल में रहेगा, आप काम और कंपोज रहेंगे। आपका फोकस ज़्यादातर जो है वो मनी पर है। मनी रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होंगे, तो आपका पैसे सेव करना, पैसे स्पेंड करना, लग्जरी पे पैसा आप खर्चा कर सकते हैं। ये भी हो सकता है लग्जरी में किसी तरह के प्लेजर रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, तो वहाँ अगर आप ना स्पेंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बाकी खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बी हैप्पी, एंड यू कैन ईमेल मी ऑन blossomlifetarot@gmail.com। हम वहाँ मिलेंगे, बात होगी, और बहुत जल्दी हम एक लाइव सेशन भी करेंगे आपके लिए। सो वहीं मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।